हाँ जी बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा आपने पहले प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। तो डाइपोल क्या होता है? ये सिस्टम होता है टू चार्ज पार्टिकल का, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड होते हैं कुछ स्मॉल डिस्टेंस से। जैसे O से लेकर अगर हम इसको मान ले A B, तो यहाँ O से लेकर B तक का डिस्टेंस A और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A, और टोटल लेंथ होती है डाइपोल की वो होती है 2A। उसके बाद अच्छा इसका डाइपोल मूवमेंट होता है P, जो कि वेक्टर होता है और डायरेक्शन उसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव रहती है। तो जब भी हम किसी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को किसी सर्टेन डिस्टेंस पर रखते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। ये हमने पहले पढ़ रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है, पहले डाइपोल बनता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल भी बनेगा। तो उसी पोटेंशियल को, डाइपोल के उसी पोटेंशियल को आज हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सपोज करो पहला जो केस है हमारा, वो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑन, जो पॉइंट लेना है हमने वो एक्सल पे लेना है, एक्सल लाइन पर। तब हमने उस पॉइंट पर उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला। तो सपोज करो ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है और इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है इस डाइपोल के कारण। तो मैंने पहले भी बताया था इस B पॉइंट पर पोटेंशियल अलग होगा, यहां अलग होगा, यहां अलग होगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो टू जैसे हम पहले लेते हैं A पॉइंट पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो इस पॉइंट पर हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, ओनली पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल आएगा हमारा V माइनस क्या हो इज इक्वल टू, पोटेंशियल की वैल्यू हमारी पहले क्या आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, उसके बाद चार्ज कितना है हमारा Q, और डिस्टेंस क्या लेंगे हम। अब यहां हम किसके कारण पोटेंशियल, किसके कारण निकाल रहे हैं, इस नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो फिर हमारा डिस्टेंस क्या रहेगा, यहां से लेकर और इस पॉइंट तक का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा ये रहेगा P से लेकर, इसको हम ऊपर दिखा देते हैं, A P डिस्टेंस हम यहां कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहां आ गया A P, समझ में। अच्छा, A P डिस्टेंस कितना है, ये हमारा क्या है, A O कितना है, A है, और O B कितना है, ये A है। और इस सेंटर से लेकर P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है हमारा वो है R। ठीक है, ये डिस्टेंस है हमारा R, तो ये R है। और उसके बाद ये पॉइंट है, यहां तक का डिस्टेंस कितना है A, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है R प्लस A। ठीक है, जो कि वही हमने यहां रखना है। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो इस ये पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल है तो इस स्केलर क्वांटिटी मैंने पहले भी बोला था। ठीक है, तो कोई डायरेक्शन नहीं है तो हम इसको सिंपल क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस है
माइनस चार्ज पर है तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा क्यू, और ए पी कितना है, आर प्लस ए, आर प्लस ए। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल क्या है, ड्यू टू चार्ज माइनस के। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल निकालेंगे हम ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज पर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अब डिस्टेंस कौन सा लेंगे हम, देखो इसका फार्मूला लिखेंगे हम, v प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू ये प्लस का है और ये डिस्टेंस कितना है bp, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे bp और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर bp की वैल्यू देखो कितनी आएगी, यहां तक का डिस्टेंस हमारा क्या है r, और उसमें से ये डिस्टेंस माइनस होता है तो ये डिस्टेंस हमारे पास बच जाता है, ये कितना r, और ये माइनस कितना हो गया a, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा bp कितना आ गया r माइनस a, तो यहां हम क्या रखेंगे r माइनस a। तो देखिए एक्सियल लाइन पर हमने पॉइंट लिया और उस पॉइंट के कारण, ठीक है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमने पोटेंशियल निकाला। पहले एक पॉइंट चार्ज, और देखो फार्मूला कौन सा लिया हमने, वही फिर सेम फार्मूला, पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला लेना है, वही यूज करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसको सिंपली ऐड करेंगे। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल क्या आएगा हमारा V, और वो क्या होगा V माइनस क्यू प्लस V प्लस V माइनस क्यू के कारण पोटेंशियल और प्लस क्यू के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण और पॉजिटिव चार्ज के, तो दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखिए कितना है माइनस क्यू, यहाँ माइनस हम पहले लिख लेते हैं, और क्यू ओवर कितना है आर प्लस ए। ठीक है, प्लस ये लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई आर माइनस ए। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कॉमन है तो ये कॉमन आप निकाल देंगे, तो ये आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू भी देखो दोनों में कॉमन है, क्यू कॉमन है तो अंदर क्या रहेगा, पहले प्लस वाली टर्म पहले ले लेते हैं 1/r माइनस ए, फिर माइनस की लिख लेंगे 1/r प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ इसको देखो सोल्व करो इसको, तो हमारे पास रिजल्ट कितना आ गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया r माइनस ए r प्लस ए, ये आ गया हमारा r प्लस ए माइनस है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा r और प्लस ए। ठीक है बच्चों, r से r कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट यहाँ लिख देते हैं, देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए कितना हो गया 2a, और ये कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो r² माइनस a²। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अच्छा, जो ये वैल्यू है हमारी, ये देखो ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, ये है डाइपोल मोमेंट, हम इसको दोबारा लिखेंगे P और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² माइनस a²। ये हमारा पोटेंशियल आ जाता है जब जो पॉइंट है ऑन एक्सियल लाइन पर, यह हमारा पहला केस बनता है। ठीक है, यहां तक आपके बिल्कुल ये समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आया ये देखिए, ठीक है, रिजल्ट आया r² माइनस a²। तो अगर हम देखिए ये r हमेशा हमारा क्या होता है लार्ज होता है। ठीक है, r is always large than a, अगर कंडीशन हमारी देखो यहां लिख देते हैं हम r much greater than a, then a can be neglected as compared
तब हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, देखो। तो हम क्या करेंगे, ए को यहां से नेगलेक्ट कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी पोटेंशियल एक्सियल पर, एक्सल पर। तो ये आ गई हमारे P ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ठीक है। ये एक्सियल लाइन पर है हमारा, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड केस हम करेंगे, पॉइंट लेंगे हम इक्वाटोरियल लाइन पर, ठीक है।